आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी सहायता से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं हमें व्यंजक निकालना है घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, यानी कि रोटेशन को बोलते हैं घूर्णन, यानी घूमना। ठीक है, तो मान लिया कि कोई पिंड है, एक पिंड है जिसका एक समान कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, इससे किसी अक्ष के पर तक घूम रहा है, तो हम जानते हैं कि किसी पिंड के सभी कणों पर, पिंड है कोई हमारा, उसके सारे कणों जितने भी कण होते हैं, इसका जो ओमेगा होता है वो एक समान रहता है, लेकिन उसका जो रेखीय वेग होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मान लिया कि इसका द्रव्यमान कण का जो है द्रव्यमान यानी पिंड का द्रव्यमान m1 है और घूर्णन से उसकी दूरी r1 है। ठीक है, अब चूंकि प्रत्येक कण का रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है हम जानते हैं, तो इसलिए हम जानते हैं कि उसका रेखीय वेग जो है क्या होता है, यानी कि हमारा रेखीय वेग v1 अगर माने तो v1 बराबर होता है r1 इंटू ओमेगा। ठीक है, उसके गुणा से दूरी और ओमेगा यानी कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि v बराबर हो गया r ओमेगा, आपने पढ़ा है, इसलिए हमारे कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, और कण की गतिज ऊर्जा हम जानते हैं। ठीक है, अगर हम उसे डिनोट करें k से या e से, जिससे भी आप डिनोट करना चाहें, ठीक है, तो k बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/2 m1 v1 स्क्वायर होता है। अब v1 यहाँ से आपने निकाला r1 ओमेगा होता है, तो बराबर 1/2 r1 यानी कि r1 ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू m1। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा सेम है। अब इसी प्रकार यदि हम मान लें अन्य कण हैं, ठीक है, इसी प्रकार अगर बहुत सारे कण हैं, क्योंकि एक कण है तो इसी प्रकार जो हमारा बहुत सारे उसके कण होंगे छोटे छोटे। ठीक है, तो उनके द्रव्यमान मान लिए m1 तो ले लिया m2 m3। ठीक है, और उनकी जो घूर्णन से दूरियां क्रम से r2 r3 से लेके rn तक हों, ठीक है, तो उनकी गतिज ऊर्जाएं क्या होगी, तो उनकी गतिज ऊर्जाएं यानी कि k जो होंगी कैसे होंगी 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1/2 m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो सेम रहा, ऐसे ही होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब जो हमारा सभी कणों की गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, तो इसलिए सभी कणों की गतिज ऊर्जा वो सबको जोड़ देंगे, सभी कणों की गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, सबको एक साथ जोड़ देंगे, तो हमारा सारे कणों की गतिज ऊर्जा यानी पिंड की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो आ जाएगा k बराबर 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, आपको इसको लिख सकते हैं 1/2, हम ओमेगा सब में बराबर है तो बाहर ले लेते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से ओमेगा बाहर ले लेते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1/2 समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर का मतलब जितने भी एम आर हैं उनको स्क्वायर उनको जोड़ देंगे इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, इसको बोला जाता है पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण बोलते हैं इसको। ठीक है, जिसे आप लोग जानते हैं किससे, आई से डिनोट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हमारा के बराबर क्या आ गया 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा था कि निकालिए आप कि जड़त्व आघूर्ण का सूत्र निकालिए। ठीक है, तो आ गया जड़त्व आघूर्ण का सूत्र, हमसे ही पूछ रहा था, व्यंजक प्राप्त कीजिए घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए। ठीक, और इसकी सहायता से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो हमारा ये, तो सबसे पहले तो ये हमारा सूत्र आ गया गतिज ऊर्जा का घूर्णन अक्ष में 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी सहायता से कह रहा है हमें जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, जड़त्व आघूर्ण यानी आई बराबर हो जाएगा 2k ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर यदि हम लिखें यहाँ पे, यदि हमारा ओमेगा बराबर हो 1, तब क्या होगा, हमारा आई बराबर हो जाएगा 2k। ठीक है, यहीं से अब परिभाषा बनेगी, क्या परिभाषा होगी कि यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रति एकांक, ठीक है, एकांक कोणीय वेग से घूम रहा हो, एक दिया हुआ है इसलिए एकांक लिखना है, कि यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रति एकांक कोणीय वेग से घूम रहा हो, तो उस पिंड का घूर्णन अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का 2 गुना होगा।
दो गुने के बराबर होगा। ये आपका परिभाषा हो जाएगी। ठीक, इसको आप लिख लेना। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूम रहा है तो उस पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा का 2 गुने के बराबर होगा, जो आके आया था I बराबर 2 के आया था ना। अगर ओमेगा 1 हो तो I बराबर 2 के हो जाएगा इस सूत्र से। तो यहाँ से ये आपको लिखना है, ये आपका यही से पूछा था कि उस सूत्र से जो हमने घूर्णन गतिज ऊर्जा के सूत्र से जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा ये हो जाएगी। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।